अनिष्ट ग्रह निवारण हेतु पेड़ पौधों की जड़ धारण करना। नमस्कार। अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति नग यानी जेम्स स्टोन धारण करते हैं। चूंकि जेम्स स्टोन बहुत महंगे होते हैं, उसके बाद भी वह उस जेम्स स्टोन को रत्न को धातु में बनवाना, सोने या चांदी या और किसी धातु में बनवाना और भी महंगा हो जाता है। हर एक कोई की बस में नहीं होता है कि एक तो रत्न खरीदे, दूसरा उसको सोने या चांदी में या किसी दूसरे रत्न में बनवावे फिर पहने। तो सभी व्यक्ति रत्न धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि रत्नों की जो कीमत है अपने अंदाज से भी बाहर होती है। यानी उसकी कीमत लगाना कि सही कीमत उसका बताना बहुत कठिन काम होता है। उसी नग को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दामों में बेचते हैं। कोई कहता है कि लैब टेस्टेड है, कोई कहता है कि ओरिजिनल है। यानी आम सभी के बस में किसी भी रत्न का कीमत को समझना कठिन होता है। यदि मान लीजिए कि कोई रत्न रत्ती में लेना है, 5 रत्ती लेना है, 10 रत्ती लेना है, तो जितने भी रत्न हैं, जितने भी रत्न बेचने वाले हैं, उनके पास यदि आप जाते हैं तो उसकी कीमत जो बताते हैं उसी के अनुसार आप उसको लेंगे। लेकिन सही उसकी कीमत आपको भी समझना कि यह व्यक्ति हमको उचित भाव में दे रहा है, समझ में नहीं आता है। उसके बाद उस नग को जाकर के ज्वेलरी के पास जाकर के बनवाना धातु में महंगा हो लगता है। हर कोई रत्न खरीद करके और फिर उसको धातु में बनवा करके पहनने के इच्छुक नहीं होता है। यदि वह रत्न मान लीजिए कि यदि फायदा किया तो ठीक है, उसके बाद भी फायदा नहीं किया तो रत्न पहनना समझ में नहीं आता है कि यह रत्न यानी जो यह अंगूठी पहने हैं यह फायदा किया कि नहीं किया, ये भी समझ में नहीं आता है। तो एक तो रत्न महंगे हैं, दूसरा उसका बनवाना, तीसरा हो जाता है यदि वह फायदा किया कि नहीं किया तभी ठीक है, नहीं किया तभी ठीक है, तो रत्न पहनना वह किसी काम का नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जड़ी बूटियों को धारण करने के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो रत्न आप बाजार से खरीदते हैं वह जड़ी बूटियों को धारण करके भी वही फायदा उठा सकते हैं। यानी जड़ी बूटियों से भी वही काम होता है जो आप रत्न धारण करते हैं। अब जड़ी बूटी लाने के लिए भाई कौन से पेड़ पौधे की जड़ी बूटी लाएं, इसका भी नियम होता है कि किस प्रकार से जड़ी बूटी लाना चाहिए। मान लीजिए किसी आप रत्न किसी धातु का रत्न बनवाते हैं, किसी ग्रह का रत्न बनवाते हैं, तो जो ग्रह का रत्न है उस ग्रह का ही जड़ी बूटी आपको चाहिए, जड़ चाहिए। तो जड़ लाने के लिए जिस दिन आप
पहनते हैं, जिस दिन को आपको पहनना है, उस दिन के पहले एक दिन शाम को उस पौधे के पास आपको जाना चाहिए। एक लोटा जल लेकर के, धूप अगरबत्ती लेकर के आपको जाएं। आप धूप अगरबत्ती लेकर के आप जाएं। जिस दिन पहनना है उसके एक दिन पहले शाम को उस पेड़ के पास जाएं और उस पेड़ से प्रार्थना करें कि कल हम आपका जड़ लेने हम आएंगे, आप चलिए, इस काम के लिए ले जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरा वह कार्य करें। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। शाम के समय, यानी लाना तो कल सुबह है, लेकिन एक दिन पहले शाम को आपको जाना चाहिए, उस पेड़ से प्रार्थना करना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए और धूप अगरबत्ती करके उनसे प्रार्थना करके आना चाहिए। सुबह सुबह आप यदि लेने के लिए जा रहे हैं तो स्नान ध्यान करके आप जाएं, उस पेड़ से प्रार्थना करें और उसका जड़ निकाल करके लाएं और उनसे प्रार्थना करके ही निकाल करके लाएं और ला करके घर में फिर गंगा जल से धोएं। धो करके धूप अगरबत्ती लगा करके, धूप अगरबत्ती दिखा करके आप उस जड़ को पहने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जड़ लेने के लिए गए और किसी बड़े हथियार से आपने जमीन की खुदाई कर दिया और जाकर के वहां पर चाकू से या बड़े हथियार से जड़ को काट करके लाए। ऐसा भूल से भी नहीं करें। जड़ लाने के बाद सुबह जड़ लाते हैं धूप अगरबत्ती दिखा करके, और आप जिस जिन दिन का वह नग है, कौन सा नग है, उस वार को आप पहने, उसी धागे में पहने, तो यह आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। हो सकता है कि नग जो आप नग पहनना चाहते हैं उससे ज्यादा फायदा करे यह जड़ी बूटी। जड़ी बूटी यही है कि यदि आप स्नान ध्यान करते हैं, हमेशा स्नान तो करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह जड़ी बूटी धीरे धीरे कुछ महीनों में यह खराब हो जाता है। फिर यदि आप देख लें कि यह खराब हो गया है तो फिर जा करके आप उसी तरह से, जिस तरह से आप पहले लाए थे उसी तरह से आप पहले लावें और फिर दूसरे दिन जिस दिन का वह नग है, जो कौन सा ग्रह का वह नग है, उसी दिन धारण करें। तब जाकर के आपको किसी भी रत्न से ज्यादा फायदा करता है जड़ी बूटी। तो प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों में ग्रह दोषों को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों को बताया है। यानी जो भी ग्रह की आप शांति करना चाहते हैं तो प्राचीन ग्रंथों में जड़ी बूटियों को धारण करके आप ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों महर्षियों ने बताया है, क्योंकि उस समय जो भी नग थे, नगीने थे, जो भी जेम्स स्टोन थे, उतने प्रचलित नहीं थे। तो प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने जड़ को धारण करने के लिए और ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बताया। तो आप ग्रह दोषों को दूर करने के लिए आप जड़ी बूटियों को धारण कर सकते हैं और मनोवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी ग्रहों के लिए कौन सा जड़ी बूटी काम आता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए बेल पत्र की जड़ गुलाबी धागे में रविवार को धारण करना चाहिए। सूर्य संबंधी जो ग्रह दोष हैं उसके ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बेल पत्र की जड़ आप गुलाबी धागे में
रविवार को धारण करें। चंद्र ग्रह की पीड़ा के शांति के लिए यदि आप जैसे मोती पहनते हैं वैसे ही आप चंद्र ग्रह की शांति के लिए खिरनी की जड़ सफेद धागे में आप सोमवार को धारण करें। मंगल ग्रह की शांति के लिए अनंत मूल की जड़ लाल धागे में मंगलवार को धारण करना चाहिए। बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार को विधारा की जड़ हरे धागे में धारण करना चाहिए। गुरु ग्रह की शांति के लिए केले की जड़ पीले धागे में गुरुवार को धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह की शांति के लिए यानी जो शुक्र ग्रह के जो दोष हैं उसके शांति के लिए सरपोखा की जड़ सफेद धागे में शुक्रवार को धारण करना चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए बिच्छू बूटी की जड़ काले धागे में शनिवार को धारण करना चाहिए। राहु ग्रह के दोष निवारण हेतु सफेद चंदन की जड़ नीले धागे में शनिवार को धारण करना चाहिए। केतु ग्रह के दोष निवारण हेतु अश्वगंध की जड़ आसमानी धागे में गुरुवार को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से आप रत्नों की जगह पर जड़ी बूटियों के जड़ को यानी जड़ी बूटियों को आप धारण करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। यह चैनल आपके लिए ज्ञान के लिए ही बनाया गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका ही फर्ज बनता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।